हमारा आत्मविश्वास स्कूलों ने छीन लिया। हम परीक्षा में उतना बढ़िया नहीं कर पाए कि हम आईएएस आईपीएस आईएफएस बन जाते। हम समय रहते इतनी बुद्धि भी नहीं विकसित कर पाए कि हम सेलिब्रिटी बन जाते। हम फिजिकल फिटनेस करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, खो खो खेला, लेकिन हम अपने आप को इतना विकसित नहीं कर पाए कि हम महान क्रिकेटर बन जाते। मैं इसमें परिस्थितियां भी जोड़ रहा हूं, परिस्थितियां भी उसी कैटेगरी में डाल लीजिए। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए और हम अपना आत्मविश्वास खोते चले गए। किसी तरीके से हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारने का, खाने पीने का, दाल रोटी का कोई जुगाड़ कर लिया। अब हम लोग बोलते हैं कि हम में कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम में कोई हीन भावना नहीं है। यह बात झूठ है। हम में है हीन भावना, और क्यों ना हो हम में हीन भावना। ऐसा कौन सा महान कार्य करा हमने कि हमारे में हीन भावना ना हो। हीन भावना आपके पैरों को ताकत से चलने की ताकत देती है, तेजी से चलने की ताकत देती है। अगर एक धावक भाग रहा है, एक रेस हो रही है और उसमें कुछ रेसर दौड़ रहे हैं और लास्ट वाले रेसर्स में ये हीन भावना नहीं है कि हम दूसरों से कम दौड़ पा रहे हैं या हम दूसरों से स्लो दौड़ पा रहे हैं, अगर ये हीन भावना नहीं आएगी तो वो और तेज भागने के लिए अपनी जान नहीं झोंकेंगे, अपनी ऊर्जा नहीं झोंकेंगे, अपनी जिंदगी नहीं झोंकेंगे। तो क्या होगा, हीन भावना जरूरी है क्योंकि वो कदमों को तेजी से चलने की ताकत देता है और लास्ट लाइन तक दौड़ने की ताकत रखता है। लास्ट लाइन पे हो सकता है 1 सेकंड से हमें हरवा भी दे, लेकिन हम एक बात के लिए प्राउड महसूस करेंगे कि हम अपनी पूरी हिम्मत से, अपनी पूरी ताकत से, पूरे जज्बे से तो दौड़े। लेकिन ओवर स्मार्ट आदमी क्या करता है? ओवर स्मार्ट आदमी जैसे ही रेस में पिछड़ेगा और थोड़ी दूरी तक जोर लगाएगा, 10 मीटर 15 मीटर तक, और देखेगा कि वो बेस्ट को नहीं पकड़ पा रहा, तो फिर वो क्या करेगा? वो ऐसे ऐसे मटक के चलने लगेगा और क्या बोलेगा? चीते कुत्तों की दौड़ में नहीं दौड़ते। कई बार ना कुत्तों के साथ दौड़ना चीतों के लिए बेइज्जती के समान होता है। गधों की रेस में घोड़े नहीं दौड़ा करते। मैं तो घोड़ा हूं भैया। अगर तू घोड़ा है, तू नहीं है गधा, तो इस रेस में आया ही क्यों? इस रेस में पार्टिसिपेट तूने किया ही क्यों? नहीं है गधा तो पैसे कमाने की दौड़ में आया ही क्यों? अगर तू नहीं कमाना चाहता है ज्यादा पैसा, तो अगली बार जब इंक्रीमेंट मिले मना कर दियो। जब तेरे को कोई दूसरी कंपनी जॉब ऑफर करेगी, यहां से 5,000 रुपए ज्यादा दूंगा, तो मत जाइयो। जब कोई तुझे बोले कि ये नहीं, ये प्रोडक्ट अपनी दुकान पे ज्यादा बेच, इसमें 2 रुपए का मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो मना कर दियो। बोल, चीते कुत्तों की रेस में नहीं दौड़ा करते। पैसा कमाने के लिए कुत्ते दौड़ रहे हैं, मैं चीता हूं, मैं मोहताज नहीं हूं, मैं राजा आदमी हूं, मैं और नहीं दौड़ना चाहता। बोलो अपने आप को। लेकिन हम माहौल के हिसाब से परिभाषाएं बदल देते हैं, क्योंकि हम हीन भावना इस बात को स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक और चीज घुसा दी गई है कि अगर तुमने यह मान लिया कि हमारे अंदर हीन भावना, तो इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं है। अरे मैं सच को स्वीकार रहा हूं भाई। सच को स्वीकारने से बड़ी ताकतवर, आगे बढ़ाने वाली, कामयाब करने वाली दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। और सत्य यह है कि हां, मेरे अंदर हीन भावना है। किस बात की हीन भावना? हीन भावना है मेरे अंदर कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मैं क्लास का टॉपर नहीं था। जब एग्जाम्स आते थे और बच्चे जब टॉपर बनते थे, मुझे बुरा लगता था, तो मैंने हीन महसूस किया। जब स्कूल में बच्चे अच्छे यूनिफॉर्म्स पहन के आते थे और मैं बुरी यूनिफॉर्म पहन के गया, तो मैंने हीन महसूस किया। जब लोगों ने गाड़ियां खरीदी और मेरे पास बाइक भी नहीं थी, तब मैंने हीन महसूस किया। और लोग क्या करते हैं, जब अपनी कहानी सुनाते, कामयाब हो जाते हैं ना, तब जाके स्वीकारते हैं कि हां, मेरे अंदर हीन भावना थी। अरे कामयाब होके तो आप कुछ भी स्वीकार लोगे, लेकिन कामयाब होने के लिए स्वीकारना पड़ेगा। आप पहले दिन से स्वीकारिए, आपकी कामयाबी की स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। हीन भावना क्यों नहीं आती? सबके अंदर आती है यार। अगर मेरे से बड़ा घर किसी के पास है तो मुझे हीन भावना नजर आती है। मुझे भी लगता है काश मेरे पास इतना बड़ा घर हो। किसी के पास महंगी गाड़ी है तो मेरा भी मन करता है कि मेरे पास महंगी गाड़ी हो। कोई अच्छे कपड़े पहनना, तो मेरा भी मन करता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। हर किसी को हीन भावना आती है और हीन भावना आने में कोई गलत बात नहीं है। हां, हीन भावना का शिकार होके
जलन पाल लेना और उसका नुकसान करना कि मेरे को इससे हीन भावना आ रही है तो मैं इससे बड़ा घर नहीं खरीदूंगा, मैं इतना बड़ा घर नहीं बनूंगा, बल्कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, गलत है। अपनी गाड़ी नहीं लूंगा लेकिन दूसरे की गाड़ी में आग लगा दूंगा, यह हीन भावना गलत है। हीन भावना का शिकार होके, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होके कुछ काम ना करना और बोलना यार मैं कर भी क्या सकता हूं, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ना मैंने जिंदगी में कुछ करा, ना मेरे घर में कोई बिजनेस करने वाला, ना मैं तेरी की तरह भाई रिस्क ले सकता हूं। अगर हीन भावना के इस प्रकार के शिकार हो तो भी गलत है। अगर आपके अंदर अपनी हीन भावना से आपने बेचारेपन का कंबल ओढ़ लिया तो भी गलत हो। और अगर आपके अंदर हीन भावना है, दिल में हीन भावना है, लेकिन आप दिमाग से दिखाते हो कि हीन भावना नहीं है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, जब उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने होते हैं तो प्यूमा के कपड़े पहनने हैं तो प्यूमा के कपड़े की बजाय अपने लेवल पे टी शर्ट अच्छी नहीं पहनेंगे, प्यूमा की नकली टी शर्ट लेके आएंगे, सरोजनी नगर से पहनेंगे। एडिडास के जूते खरीदने के लायक कोई काम नहीं करेंगे, एडिडास के नकली जूते चोर बाजार से लेके आएंगे, पहनेंगे। अगर कोई महंगा चश्मा पहनना है तो उसको महंगा खरीद के नहीं पहनेंगे, उसकी ट्रू कॉपी पहनना चालू कर देंगे। लोग क्या करते हैं, अपनी इंफीरियोरिटी को सुपीरियोरिटी से छुपाना चालू कर देते हैं। जिस व्यक्ति के पास बताने को बहुत कुछ नहीं है वो अपनी गाड़ी दिखाना चालू हो जाता है। जिस नेटवर्कर को आता कुछ नहीं और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको गाइड नहीं कर सकता, वो क्या बोलता है, देख मेरे पास कभी साइकिल नहीं थी, आज मैंने मर्सिडीज ले ली, तू मेरी मर्सिडीज देख और मोटिवेट हो जा, क्योंकि मेरे पास वैसे भी बताने को तेरे पास बहुत सारी बातें हैं नहीं। तू ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा तेरे बाप ने जिंदगी में कभी नहीं सुने। मैंने तो कैसे भी कर करा के जुगाड़ जुगुड़ करके एक बार गाड़ी तक पहुंच गया हूं। तू गाड़ी में बैठ, मैं एसी चलाता हूं, गाने सुनाता हूं, तू मोटिवेट हो जाएगा। नहीं हुआ तो वाकई मुझे कुछ आता भी नहीं। अगर मेरी गाड़ी तुझे मोटिवेट नहीं कर पाई तो बाकी कुछ कर भी नहीं पाएगा। कई नेटवर्कर हर जगह सूट पहनते हैं, गर्मी में भी सूट पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि सूट से ही मोटिवेट हो जाए। कई लोग महंगी घड़ी पहनेंगे, क्या पता घड़ी से ही मोटिवेट हो जाए। कुछ लोग टाई पहनेंगे, महंगे फोन ले लेंगे, क्या पता इसी से मोटिवेट हो जाए। क्यों मोबाइल से मोटिवेट कर रहे हो? क्यों गाड़ी से मोटिवेट कर रहे हो? क्यों सूट से मोटिवेट कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है इनके अलावा आपके पास है कुछ नहीं। ये भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करे हैं, इनसे मोटिवेशन आ गई तो आ गई, वरना यार बॉस अपन तो अपने हमाम में नंगे हैं। ये कोट और पैंट नहीं बचाना तो इस आदमी को औकात तो मेरे मुंह खोलते ही पता लग जानी है। अगर कुछ है तो ये कोट पैंट ही ज्वाइनिंग निकाल सकता है, अपन तो निकाल नहीं सकते। कोई ज्वाइनिंग निकाल सकता तो गाड़ी ही निकाल सकती है, अपन तो निकाल नहीं सकते। कई लोग महंगे होटल लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता ज्वाइनिंग होटल से निकल गई तो निकल गई, वरना नहीं निकलेगी। कई लोग अपनी टीम पे खर्चे करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर ये दिखाऊंगा मैं एक अमीर अपलाइन हूं तो हो सकता है ये मोटिवेट हो जाए, क्योंकि बाकी तो मेरे पास जोड़ के रखने का कोई मीडियम है नहीं। टोटली नॉन एलिजिबल, नॉन क्वालिफाइड आदमी अपने आप को यह दिखाता है कि क्या पता इन्हीं चीजों से कोई मोटिवेशन निकल जाए, क्योंकि अंदर कोई मटेरियल नहीं है। हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग भी झूठ से चीजों को चलाते हैं। अब क्या होगा, अब मैं क्रक्स ऑफ द टॉपिक पे आ रहा हूं। क्रक्स समझिएगा, इन सारी चीजों का एग्जाम्पल देने का एक ही चीज था। किसी ट्रेनर ने बोल दिया, मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैं 15 घंटे ही बात कर सकता हूं इस टॉपिक पे, कभी और होगा तो और एलिब्रेटिंग करूंगा, बहुत एलिब्रेट कर चुका हूं। लेकिन कई लोगों ने बोला कि बिजनेसमैन की तरह कपड़े पहनो, ड्रेसअप हो। तो बिजनेसमैन खाली सूट नहीं पहनते, मार्क जकरबर्ग पोलो टी शर्ट भी पहनता है, टाइगर वुड्स भी पोलो टी शर्ट पहनता है, सचिन तेंदुलकर भी पोलो टी शर्ट पहनता है, राउंड टी शर्ट भी पहनते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी पहनते हैं, नेता लोग भी पहनते हैं। तो कपड़ों में सूट ही नहीं पहनते बिजनेसमैन खाली। किसने तुम्हारे को कहा कि बिजनेसमैन खाली सूट पहनते हैं? मुकेश अंबानी हाफ स्लीव्स की शर्ट भी डालता है। किस मौके पे आप क्या डालते हो? अगर आप किसी के साथ डिनर पे जा रहे हो और आप बिजनेस सूट पहन के जा रहे हो तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, लड़की पागल भी समझ सकती है। पता लगा आप गर्मी में हो, किसी ओपन रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो गर्मी के अंदर और सूट पहन के बैठे हुए हो, तो हो सकता आपको उल्टी ना आए, आप जुनून में, लेकिन दूसरे आदमी को वोमिटिंग हो जाए, या आपको गर्मी ना लगे लेकिन अगले को चक्कर आ जाए, ये भी हो सकता है।
ये पूरे पूरे चांसेस इस बात के। हो सकता है कि आप किसी के घर जा रहे हो और वो गाड़ी से मोटिवेट करना हो और उसके घर में गली में घुसने की जगह ना हो और आप उसे जबरदस्ती बुलाएं कि गली के बाहर आ जा, और वो आदमी बड़ा सम्मान करता हो और बोलो कि लंच बना घर पे, नहीं नहीं खाना तेरे को मैं बाहर खिला दूंगा लेकिन तू समझ मेरी गाड़ी में नहीं बैठेगा, तो तू मोटिवेट कैसे होगा? भाई के पास थोड़ी ना कुछ भी मोटिवेट करने का तेरे पास। अपन तेरे को रास्ता नहीं दिखा सकते, अपन तेरे को मोटिवेट कर सकते, और उसके लिए मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने खूब खर्चा किया है, मैंने महंगी महंगी किस्त बना ली है, अब मैं तेरे को गाड़ी के थ्रू मोटिवेट करने वाला हूं दोस्त, जल्दी आ जा। हम इन झूठों के तहत बिजनेस करते हैं और बाद में यह झूठ हमारा बंटाधार कर देती है। यही झूठ है जो हमें बर्बाद कर देती है। अब उन्होंने कहा बिजनेसमैन की तरह पहनो। बिजनेसमैन क्या करेगा? साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, साफ सुथरे जूते पहनेगा, और जो पहनेगा ना उसे ढंग से कैरी करेगा। वो पोलो टी शर्ट पहनेगा तो पोलो टी शर्ट बड़े शानदार अंदाज में पहनेगा, राउंड नेक टी शर्ट पहनेगा तो अच्छी पहनेगा, जीन्स पहनेगा तो धुली हुई पहनेगा, जूते पहनेगा तो साफ सुथरे पहनेगा, टूटे फूटे नहीं पहनेगा, लेदर शूज डालेगा तो ब्रश करके डालेगा, धूप में सने हुए नहीं डालेगा। मतलब उसको कैरी करने का एक तरीका है। बेल्ट लगाएगा तो अच्छी बेल्ट लगाएगा, यहां से कटी वहां से टूटी वहां से फटी, ऐसी चीज नहीं लगाएगा। बिजनेसमैन होने का यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा महंगे कपड़े पहनते हैं। अगर किसी ने मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स को देखा हो तो उनके कपड़े महंगे भी नहीं होते। आज तक मार्क जकरबर्ग ने या बिल गेट्स ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, डिजाइनर्स की ड्रेस भी नहीं डाली है। आज तक इन्होंने अरमानी और गुच्ची नहीं पहना है। मतलब समझिए कि बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की औकात नहीं है अरमानी गुच्ची खरीदने की। अंबानी खुद ओनली विमल पहनता है क्योंकि उसका ब्रांड है, लेकिन उसका सीईओ अरमानी और गुच्ची पहनता है। कंपनी का मालिक होने के बावजूद अंबानी ओनली विमल पहनता है और उसका जो एम्प्लॉय है, सीईओ जो है, वो गुच्ची पहनता है। वो कम कमाता और ज्यादा खर्चता है, ये ज्यादा कमाता है और कम खर्चता है। बट फिर भी बिजनेसमैन जो अंबानी है, उसका सीईओ जो है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। राइट? सचिन तेंदुलकर भी गुच्ची नहीं पहनता है, लेकिन हमारे यहां नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी आदमी का 10 लाख रुपए का चेक आने लग जाए तो अरमानी गुच्ची जरूर पहनने लग जाएगा। राइट? हमारे यहां किश्तों पे बंदा ऑडी चलाएगा, बीएमडब्ल्यू चलाएगा। सपने बुरे नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन मार्क जकरबर्ग होंडा जैज से चलता है, अजीम प्रेम जी टोयोटा कोरोला से चलते थे, रतन टाटा जी इंडिगो से चलते हैं, इंडिका से चलते हैं। ये लोग ऐसी गाड़ियों में चल सकते हैं। लेकिन एक नेटवर्कर जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो कैसे बताता कि मैं बिजनेसमैन हूं? वो बोलता, पूछता क्या है, तेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, तू कितना कमा रहा है, मैं कितना कमा रहा हूं। मतलब कुल मिला के सिर्फ झूठ ही झूठ है। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है सी। अब मैं बात आता हूं मुद्दे की जो आपको करनी है। मैं से करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं और आप अपने अंदर झांक पाएंगे तो ही फायदा। मेरे इन एग्जाम्पल्स का कोई फायदा नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि हम भी कितने इंफीरियोरिटी और उसको सुपीरियोरिटी से ढक रखा है। मेरा आज का जो मोटो है, अब तक जो बोलने का मोटो था, वो एक चीज था, बी हु यू आर। हम आपको स्वीकार करेंगे आप जैसे भी हैं, स्पेशली दारिज नाइन में। आप अपनी गलतियां स्वीकारेंगे तो हम आपको इंफीरियर नहीं मानेंगे। हम आपको आपकी खूबियां दिखाने का मौका देंगे, आपको बेटर करने के लिए अपना दमखम लगाएंगे। हमारी एकेडमी, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम आपको बेटर करने के लिए मेहनत करेगा। अगर आप में कुछ खूबियां हैं तो उसमें हम आपके साथ लग जाएंगे। आप अपनी अप्लायंस को एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि धोखे में ना रखो। कम से कम आप अपने आप को धोखे में मत रखिए, अपने परिवार को धोखे में मत रखिए। बी योर सेल्फ, दिस इज द मोटो।